हेलो फ्रेंड्स आज मैं अभी जो रीडिंग कर रही हूँ वो मैं खाली आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से क्या आपको करना चाहिए और किस तरह से जर्नी में आगे चलना चाहिए एक्चुअली। बहुत लोग मुझे है ना कल बोल रहे थे कि है ना सामने वाले पार्टनर को अगर है ना कर्मा फेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो है ना उनको टिट फॉर टैट मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें कभी भी कर्मा उनको मिल रहा है क्योंकि उनका कार्मिक बैगेज होता है वो पर्सन का, इसलिए वो थर्ड पार्टी में जाते हैं इस तरह से, इसलिए बिहेव करते हैं। तो आपको फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई भी पर्सन हो, आपको फॉरगेट एंड फॉरगिव करना ज़रूरी है और दिल से फॉरगेट एंड फॉरगिव करना ज़रूरी है, क्योंकि वो पर्सन आपके जो पर्सन होते हैं, सपोज ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो तो सोलमेट जर्नी में हो, आपके पर्सन कार्मिक के पास चले गए तो उनकी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्स ने प्लान किया, उनका कार्मिक बैगेज है उस पर्सन के साथ में, तो उनको वहाँ पे जाना पड़ता है और अपने लेसन सीखने पड़ते हैं। तो हमें फॉरगेट एंड फॉरगिव करना चाहिए और हमेशा लव की एनर्जी में रहना चाहिए, तभी आपका हार्ट चक्र एक्टिव है। समझ रहे हो? जैसे अभी मुझे बचपन से मुझे बहुत धोखे मिले, बहुत ज़्यादा ही धोखे। मतलब मेरे स्टेप ब्रदर सिस्टर थे तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मुझसे है ना जेलसी फील करते थे। मुझे पता नहीं था, मैं उनको इनफैक्ट उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन मुझे पता चला कि वो मुझे बहुत बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। तो उस वक्त मुझे उनको माफ़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था, क्योंकि उन्हें अवेकन नहीं थी। जब मुझे अवेकन हुई तो मैं बहुत इजीली उनको माफ़ कर दिया। समझ रहे हो? जो आपके कार्मिक अकाउंट, ज़रूरी नहीं कि आपके डीए आपके पास पर्सन ही हो, कार्मिक आपके फैमिली में भी हो सकती है। जैसे मेरी एक और अभी मैं रिसेंटली मेरे एक और सिबलिंग ने, मुझे बहुत क्लोज थी मैं उनके, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। समझ रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो सकता कि वो पर्सन मुझे कभी धोखा दे सकते हैं। समझ रहे हो? लेकिन मैं फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस इतनी जल्दी आ गई कि मुझे लग रहा कि उन्होंने किया वो उनका कर्मा था। समझ रही हो? और मैं इतना ज़्यादा पीस महसूस किया फॉरगेट एंड फॉरगिव करने के बाद में, और खुद को ना डिवाइन को इतना क्लोज पाया कि डिवाइन मेरे अंदर है। अरे खुशी के ऐसे आंसू निकल रहे थे कि गॉड मेरा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर रहा है, मुझे लोगों के असली चेहरे देखने को मिल रहे हैं मुझे, और हमें उनको फॉरगेट एंड फॉरगिव कर देना है, लेकिन हमको उनसे कार्मिक कनेक्शन भी हमेशा के लिए कट कर देना है। समझो कि आपके कार्मिक अकाउंट है, जिनको मैं सोलमेट समझ रही थी, मुझे पता चला कि वो मेरी कार्मिक है, मेरी सिबलिंग। तो मैंने उनसे भी कार्मिक कनेक्शन अपना कट कर दिया है। समझ रहे हो? फॉर एवर, कि हाँ उनको फॉरगेट कर दिया, फॉरगिव भी कर दिया, लेकिन कार्मिक कनेक्शन भी कट करना ज़रूरी होता है। तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें भी आपका 11 नंबर का कार्ड आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये ना 11 नंबर एक जस्टिस का कार्ड होता है। डेफिनेटली अबंडेंस का कार्ड भी होता है, कि जस्टिस कब होता है? जब आप राइट चीज़ करते हो, आपके कर्मा बैलेंस हो जाते हैं, तो आपको जस्टिस मिलता है और आपको अबंडेंस मिलना शुरू होता है। तो मुझे मेरा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ, मुझे पता चला कि मेरे साथ में ऐसे धोखा हो रहा है, बैक स्टैबिंग हो रही है। तो मुझे उस वक्त ऐसे लगा, थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि हाँ ये अभी मुझे मेरा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ, तो मुझे विजडम आया कि ये पर्सन मेरे साथ में इतने साल से मेरी बैक स्टैबिंग कर रहे थे और कर रही थी। तो मैंने इतना विजडम नहीं था मुझे उस उनकी उनका वो चेहरा देख सकूं। समझ रहे हो? तो हमें इतना विजडम अभी आने लग गया है, आपको थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने लग गया है। गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए कि हाँ मेरा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ, मुझे पता चला कि हाँ मेरा ना हार्ट चक्र एक्टिव है, क्योंकि मैं माफ़ कर पा रही हूँ इजीली। तो इससे सबसे हमको पता चलता है कि हमारे चक्र एक्टिवेट हो गए। तो आप जस्टिस तभी मिलेगा, आपके कर्मा बैलेंस हो। मुझे ये भी पता चला कि मेरा कर्मा बैलेंस हो गया, तो आपको भी इस तरह से पता चलेगा कि आपका कर्मा बैलेंस हो गया है। जब आप फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस के एनर्जी में आओगे और आपको विजडम आएगा कि आप लोगों के असली चेहरे देख सकोगे। आपका ये कैरिंग कनेक्शन है, समझ रहे हो? और ये कनेक्शन आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मालूम पड़ेगा। आपके जो पार्टनर के साथ का आपका जो कनेक्शन है वो ट्रू कनेक्शन है। समझ रहे हो? ट्रू लव कनेक्शन है, जो कितना भी कोई कोशिश कर ले टूटने वाला तो है ही नहीं। ये आपका कनेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को पता चलेगा। और 29 नंबर का कार्ड है। 29 नंबर इज़ ऑल्सो ट्विन फ्लेम नंबर कार्ड, क्योंकि 29 मतलब 11 होता है। जैसे कुछ लोगों को डाउट होता है कि मेरे ट्विन फ्लेम है कि नहीं, तो मैं बता देती हूँ उनके बीच में 11 नंबर या 11 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं अपने ट्विन फ्लेम से पहली बार उनको फेस टू फेस देखा था, तो 29 मई को मैंने उनको देखा था, तो मतलब फेस टू फेस, तो वो 11 नंबर होता है। फिर फर्स्ट टाइम मेरे ट्विन फ्लेम मुझसे मिलने आए थे, उस दिन
पूर्णिमा था, तो ये ट्विन फ्लेम्स के उस दिन हार्ट ओपन होते, तो उस दिन क्या हम लोग फर्स्ट टाइम वेरी क्लोज आए थे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको बताएगी कि आपको कि आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। 11 ये सब नंबर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ही करेंगे। कुछ ना कुछ 11 का कनेक्शन आपको आएगा, आप देखना, आप नोटिस करना कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि ये मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जैसे डाउट, आपको कुछ डाउट्स है तो मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। आपको चक्रा एक्टिवेट करना ज़रूरी है। अब जैसे आपके पर्सन अभी सपोज़ बहुत ज़्यादा है ना, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, उनको ये बहुत ज़्यादा सपने हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मैं ये अचीव कर लूँ या ये पोजीशन हासिल कर लूँ। तो ये मतलब दिखाते हैं कि उनका रूट चक्रा ओवर एक्टिव है, और वहीं आपका ब्लॉक्ड होता है रूट चक्रा। जैसे जैसे आप चक्र पे वर्क करते हो, आपका रूट चक्र एक्टिव होने लग जाता है, आपका मटेरियल अबेंडेंस चालू हो जाता है, आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, आपकी आपके क्या एक अबंडेंस चालू हो जाती है। तो वहीं आपके पर्सन की भी रूट चक्र बैलेंस होने लग जाती है, और वो ये सब चीज़ों से बाहर निकलने लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो आपको अपने रूट चक्र पे वर्क करना ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आपके ट्विन फ्लेम और आप दोनों जन यूनियन में नहीं आओगे, फिजिकल यूनियन में, तब तक आपके और आपके पर्सन की वो क्या ग्रोथ जो अचीव करनी चाहिए ना, वो नहीं होगी। क्योंकि जब तक फिजिकल यूनियन में नहीं आते, फिजिकल यूनियन में आने के बाद में आप दोनों की एनर्जी 100 टाइम्स 1000 टाइम्स बढ़ जाती है, समझ रहे हो। तो जो चाहते हैं आप लोग, वो आपके ड्रीम्स है, आपके भी ड्रीम्स होते हैं, रनर के भी ड्रीम्स होते हैं, और चेज़र के भी ड्रीम्स होते हैं। तो दोनों के ड्रीम्स तभी अचीव होंगे जब आप दोनों फिजिकल यूनियन में इस अर्थ पे आएंगे, तभी आपके ड्रीम्स अचीव कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए आपको फिजिकल यूनियन में तो आना ही आना है, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान होता है जिस तरह सब ये सब। और ट्विन फ्लेम्स पे नेगेटिव एनर्जी अटैक्स बहुत करती है, या ब्लैक मैजिक बहुत होता ही है, बचपन से उनके ऊपर होता आता है। क्योंकि वो ट्विन फ्लेम्स में एक अलग तरह की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो यूनिवर्स उनको रोकता है, नेगेटिव एनर्जी फोर्स रोकता है उनको साथ में आने से। क्योंकि हमेशा कभी भी जब जो पॉजिटिव चीज़ मिलने वाली होती है, तो नेगेटिव एनर्जी कोशिश करती है उनको रोकने की। तो ट्विन फ्लेम्स पे ये सब अटैक्स वगैरह होते हैं, तो उसमें हमको इतना टेंशन नहीं लेना कि यार एक मेरे पर्सन पे नेगेटिव अटैक हो रहा है या मुझ पे नेगेटिव अटैक हो रहा है। वो सब यूनिवर्स का प्लान है, वो यूनिवर्स अपने आप देखेंगे, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो आपके सब ड्यूब कार्ड्स खुल रहे हैं, इसमें भी कैरिंग कनेक्शन का कार्ड खुल रहा है, यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड खुल रहा है, देख रहे हो। और यहाँ पे भी आपके अबंडेंस का कार्ड 11 नंबर का कार्ड खुल रहा है, यहाँ पे भी जस्टिस का, ये भी 11 नंबर का कार्ड है, समझ रहे, 11 नंबर देख रहे हो आपको, 11 नंबर का जस्टिस का कार्ड है। तो दिखा रहे डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, आपके कर्मा बैलेंस होंगे। जैसे आपके कर्मा बैलेंस होंगे, आपके चक्रा जैसे एक्टिवेट हो जाएंगे, सारे के सारे चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके कर्मा बैलेंस होना शुरू कर देंगे। और आपको कैसे पता चलेगा कि हम इतना इनर वर्क कर रहे हैं, हमारे पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपको बार बार है ना आपकी मटेरियल अबंडेंस स्टार्ट हो गई है, मतलब आपका कुछ आपका नेम फेम होने लग गया है, आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी ज़्यादा होने लग गई है, आपको 969696 नंबर या 369 अब कंटिन्यूस दिख रहा है, और है ना आपको 888 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर इन्फिनिटी साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको ड्रीम्स में मरखबा साइन दिख रहा है, या फिर आपको गॉड के दर्शन हो रहे हैं, शिव शक्ति के दर्शन हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, समझ रहे हो। ये सब चीज़ें हमको बताती है कि हमारे पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। आपके पर्सन के बिहेवियर में थोड़ा चेंज आएगा, वो आपको अगर आपसे थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है तो आपको पता चलेगा कि पहले से वो आप में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आपके पर्सन से आपको फिज़िकल इंटीमेसी की एनर्जी नहीं आती है, अभी आपको पीस की एनर्जी ज़्यादा आती है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि मेरे पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है फ्रेंड्स, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज इसमें आपको मिलेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ रॉड्स और लवर्स कार्ड, ये पार्टनरशिप आपकी जो है ना, अभी जो भी आप बोल रहे हो पार्टनरशिप पे आप वर्क कर रहे हो, उसका एक साइकिल कंप्लीशन का टाइम आ गया। जो भी सपोज सब आपका पार्टनर के साथ में झगड़ा, या आपके ट्विन फ्लेम्स के साथ में या सोलमेट के साथ में आपके जो कार्मिक कनेक्शन उनके हैं, या आपके जो कार्मिक कनेक्शन है आपके पार्टनरशिप में जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो सब कार्मिक कनेक्शन का दी एंड आ रहा है। क्योंकि जस्टिस कार्ड भी खुल ही रहा है साथ में, और ऊपर से लवर्स कार्ड भी खुल रहा है। इसमें जस्टिस कार्ड बेस में आपने देखा ही था, जस्टिस कार्ड खुल रहा है, तो ये डेफिनेटली कार्मिक कनेक्शन
टेंशन को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। तो आप लोगों के बीच में जो भी कार्मिक कनेक्शंस है, मतलब थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो या फैमिली हो या आपकी फैमिली हो, जो भी ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उनका एक एंड है, समझ रहे हो, उनका एक एंड है डेफिनेटली। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि है ना ये इतना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको सब यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो कम्प्लीटली। मेरा जो है ना 11 इनर वर्क का वीडियो नहीं देखा है, कल मैंने उसमें लिंक डाला था, आप लोग चेक कीजिए, मैंने उसमें भी बताया है। देखो आओ कितने अच्छे कार्ड खुले हैं, अबंडेंस का कार्ड खुल रहा है, रूट चक्र डेफिनेटली काफ़ी फेमिनाइन के मुझे लग रहा है फाइनेंशियल अबंडेंस शुरू हो गई है और उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और वैसे भी हमारे रूट चक्र के स्वामी हैं ऐसे तो आर्कएंजल माइकल है, लेकिन इसमें गणेश जी को भी रूट चक्रा का स्वामी बोला जाता है। तो आप जब रूट चक्रा करते हो तो गणेश जी को याद किया कीजिए, क्योंकि गणेश जी रूट चक्रा के स्वामी हैं। और देखो बैलेंस डेफिनेटली आ रहा है रूट चक्रा का, मुझे डेफिनेटली बैलेंस लग रहा है, आपके पर्सन भी का भी रूट चक्रा बैलेंस हुआ है, मुझे डेफिनेटली फॉर श्योर लग रहा है। और एक पीस की एनर्जी दोनों के बीच में मुझे आते हुए दिख रही है, वो दोनों के बीच में एक पीस की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। आप दोनों के बीच में आप अभी महसूस कर सकते होंगे कि आप इतना डिसबैलेंस नहीं हो रहे हो अभी, मतलब आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, मतलब आप अभी इतना डिसबैलेंस नहीं होते। लास्ट 1 या 2 महीने से आप नोटिस करोगे आप काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में हो। थोड़ा बहुत भी डिसबैलेंस आप हुए तो आपको पता चल जाता है कि मेरे पर्सन की एनर्जी है वो आपकी एनर्जी नहीं है। तो ये बताता है, ये सिंबल बताते हैं कि आपके पर्सन ना वहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं और अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। बैलेंस आप दोनों हो रहे हैं, दोनों का रूट चक्र बैलेंस हो रहा है फॉर श्योर है। और नर्चरिंग का कार्ड आ रहा है, तो नर्चरिंग में डेफिनेटली एक बोल सकते हैं कि आप दोनों का एक कैरिंग नर्चरिंग कनेक्शन, बार बार बोल रही हूँ कैरिंग कनेक्शन है ये। देखो आपका बहुत कैरिंग और लविंग कनेक्शन है। बार बार सेम कार्ड्स हम लोग, तो मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मैं 2 या 3 कार्ड से कंफर्म करती हूँ, चाहे किसी की पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ तो मैं 2 या 3 या 4 कार्ड से कंफर्म करती हूँ कि हाँ ये जो हम लोग बता रही हूँ मैं उनको वो राइट है कि नहीं है। क्योंकि हम कभी भी सेम कार्ड्स खुलते हैं तभी वो कंफर्मेशन आता है कि हाँ कि ये चीज़ राइट है, ऐसे ही है। तो नर्चरिंग का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आगे आपका दोनों का रिलेशनशिप एक नर्चर, बहुत स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग, एक दूसरे को बहुत कैरिंग लविंग, ये मुझे डेफिनेटली होते हुए दिखाई दे रहा है। और प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ों को डाउट जरा भी मत कीजिए, क्योंकि ये है ना हमें डाउट नहीं करना चाहिए कभी भी, हाँ कि होगा कि नहीं होगा। ये सब टैरो कार्ड आप इतने ज़्यादा रीडिंग्स देखते हो, इसकी वजह से भी आपके माइंड क्या पजल अप हो जाते हो। मॉर्निंग में कोई दूसरी रीडिंग देखी उसमें ऐसे बताया, इवनिंग में ऐसे एक रीडिंग बताए, तो आपका माइंड सेट वैसे वैसे चेंज होता है। खुद पे फेथ रखिए, जिससे आपका एक रेजोनेट होता है सबसे ज़्यादा, वही 1 या 2 रीडिंग देखिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देयर समथिंग बेटर आपके लिए, गॉड ने डेफिनेटली कुछ बेटर सोच के रखा है आपको। आप जैसे सोच रहे हैं इस तरह से हो मेरा काम, या इस तरह से ऐसे, आपके माइंड में हमेशा हम लोग एक पिक्चर बनाते रहते हैं कि इस तरह से हो, लेकिन गॉड बोल रहे हैं आप इस तरह के ड्रीम्स मत देखो, जिस तरह से वो करेंगे वो सबसे बेटर होगा आपके लिए। और ये येस है, ट्रुथ है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लोग देखेंगे अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे। और प्लीज़ अपने नेगेटिव थॉट्स को ये निकाल दीजिए, इसको कम्प्लीटली नो बोल रहे हैं आपको, नेगेटिविटी को कम्प्लीटली निकाल के बाहर फेंक दीजिए। और ये येस और नो के बीच में झूलना बंद कर दीजिए, कन्फ्यूजन। जब आपका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है ना, आप येस और नो के बीच में झूलना भी बंद कर देते हो, आप बैलेंस्ड हो जाते हो, आपको कंप्लीट दिखाई देने लग जाता है पिक्चर, और आपको पता है कि हाँ ये होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब आप गॉड के ऊपर कंप्लीटली छोड़ देते हो। आप उस वक्त ये नहीं सोचते हो कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ आप नहीं बॉदर करते हो। देखो आपका कार्ड ही आ रहा है सरेंडर, गॉड बोले सरेंडर कंप्लीट। अभी आप सरेंडर स्टेज में आ जाइए, क्योंकि पहले आप है ना आपका एक आपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो या सोलमेट से मिलते हो, आपका फर्स्ट फेज़ होता है। सेकंड फेज़ आपका है ना बबल फेज़, जिसमें बहुत लविंग कैरिंग रिलेशनशिप होता है। थर्ड फेज़ होता है रनर चेज़र फेज़ है, सेपरेशन फेज़ बोल लो, सेपरेशन फेज़ होता है, फिर रनर चेज़र फेज़ चलता है, किसी का बहुत लंबा होता है, किसी का छोटा भी होता है। फिर बाद में अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, अवेकनिंग स्टार्ट होती है। फिर अवेकनिंग में भी आप इनर वर्क करते हो, फिर इनर वर्क के बाद में एक स्टेज आता है सरेंडर स्टेज। और जब आप ये स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, तो समझ लो नेक्स्ट स्टेज आपका यूनियन स्टेज है। तो आपको सरेंडर स्टेज पे आना ही होगा, गॉड आपको बोल रहे हैं आप सरेंडर कर दीजिए कम्प्लीटली। और ये करेज चाहिए, इसके लिए थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग करेज आपके अंदर आ जाएगा, फियर निकल जाएगा, तो आप डेफिनेटली सरेंडर स्टेज पे आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी आज के वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।